हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड का लेक्चर नंबर 16। ओके, देखो बेटा, अपन डिफरेंट टाइप की रिएक्शन से पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ओके, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद मैग्नीशियम मेटल और फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, ये है एल्किल हैलाइड। अगर इसकी रिएक्शन बेटा मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाए, ड्राई पाउडर के रूप में उपस्थित होता है, शुष्क पाउडर होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोलते हैं बेटा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं अपन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, इसी प्रकार देखो, ये अपना एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवा दिया अपन मैग्नीशियम धातु के साथ में, ड्राई ईथर, ड्राई पाउडर के रूप में लेते हैं अपन इसको, तो क्या बन जाता है C2H5MgBr। ये होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होता है बेटा, है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया। अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद अनदर मेटल्स या अदर मेटल्स। देखो बेटा, अगर अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक धातु के साथ में करवा दें ईथर की उपस्थिति में, तो डाई एल्किल जिंक बनता है। देखो, यह है एथिल ब्रोमाइड प्लस 2Zn, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दें अपन, जिंक धातु के साथ में, तो देखो क्या बनता है, वही ड्राई ईथर लेते हैं अपन, डाई एल्किल जिंक बनता है C2H5 का होल ट्वाइस 2Zn प्लस क्या निकल जाएगा Br2। ठीक है, डाई एल्किल जिंक तो यहाँ पर आ गया बेटा, ZnBr2 निकल जाता है, ZnBr2। ओके, इसको कहते हैं अपन डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक। और इसका अदर नाम होता है बेटा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या होता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, इसको नाम को याद रखना, डाई एल्किल जिंक। इट मींस डाई एथिल जिंक को किस नाम से जाना जाता है,
फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अपन डायरेक्ट ऐसे भी बना सकता हूं मैं इसको 2RBr एल्किल ब्रोमाइड प्लस 2ZN, यही कंडीशन लागू करें बेटा अपन तो क्या हो जाएगा R2ZN। ठीक है, R2ZN प्लस ZnBr2, तो ये क्या है डायएल्किल जिंक, डायएल्किल जिंक, इसको कहते हैं अपन फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है इसको। डायएल्किल जिंक, इट मींस डायएल्किल जिंक को किस नाम से जाना जाता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ में करवा दी जाए, देखो यह है बेटा C2H5Br, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड है, इसके 4 मॉलिक्यूल लेते हैं और ये नहीं है Pb, ये क्या है सोडियम लेड मिश्र धातु है। ओके, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा अपन ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपन और Pb, यानी एक ही बात है बेटा, कैसे भी लिखें, ये मिश्र धातु होती है सोडियम लेड की, ठीक है, सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ में एथिल ब्रोमाइड की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण होता है जिसको कहते हैं अपन टेट्रा एथिल लेड, जो कि एक अपस्फोटक रोधी पदार्थ होता है, एंटी नोकिक सब्सटेंस होता है, जिसको पहले पेट्रोल एवं डीजल में मिलाने के लिए किया जाता था। तो इसको क्या लिखते हैं अपन टेट्रा एथिल लेड C2H5 का होल फॉर Pb, इसको बोलते हैं बेटा टेल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टेल, टेट्रा इथाइल लेड, जो कि अपस्फोटक रोधी पदार्थ होता है, अपस्फोटक रोधी पदार्थ, इट मीन्स एंटी नोकिंग सबस्टेंस, एंटी नोकिंग सबस्टेंस, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा। अब क्या बचा इसके पश्चात, टेट्रा एथिल आ गया, इसके साथ में एक Pb आ गया, क्या बचा 4 NaBr प्लस एक Pb वहां पर आ गया बेटा, कितना बचा 3 Pb। ओके, तो देखो एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में कराई जाती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो टेट्रा एथिल लेड टेल का निर्माण होता है, जो अपस्फोटक रोधी पदार्थ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा इसको, एंटी नोकिंग सबस्टेंस होता है। देखो कुछ दिनों पहले इसका उपयोग बेटा डीजल एवं पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाता था, क्योंकि ये इंजन में अपस्फोटन को रोकता है, खड़खड़ाहट को रोकता है इंजन की, है ना, इंजन को लंबे समय तक अच्छा चलने के लिए इसको मिलाया जाता था पेट्रोल एवं डीजल में। लेकिन भारत सरकार ने वर्तमान समय में इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है लेड होता है, और जब पेट्रोल एवं डीजल के साथ में पेट्रोल एवं डीजल के गाड़ियों में दहन के फलस्वरूप जो धुआं निकलता है साइलेंसर के द्वारा, उसके थ्रू बेटा लेड भी बाहर निकलता था, जिसके कारण वायु प्रदूषण का खतरा अधिक बढ़ गया, ठीक है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्तमान समय में टेट्रा एथिल लेड पर रोक लगा रखी है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी
नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा अपनी, ये तो हो गई इसके साथ में, लेड के साथ में। अगर अपन एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम अमलगम के साथ में करवा दें तो डायएथिल मरकरी का फॉर्मेशन होता है 2C2H5Br प्लस सोडियम अमलगम, ये होता Hg, सोडियम अमलगम, ठीक है। वही ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवा दे तो किसका फॉर्मेशन होता है, C2H5 का होल ट्वाइस टू H डायएथिल मरकरी, ओके। प्लस क्या निकल जाता है, यहां से Na बेटा और यहां से Br, Na Br, ओके। तो ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है, ओके। अब यदि अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम धातु के साथ में करवा दें, जैसे ये है एल्किल हैलाइड प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दें, लिथियम धातु के साथ में ड्राई ईथर की उपस्थिति में बेटा, तो क्या बन जाता है R सिंगल बॉन्ड Li प्लस LiX, इसको कहते हैं अपन एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम, ओके। जैसे क्या बन जाएगा CH3CH2 Li प्लस LiBr, एथिल लिथियम, ओके। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस है बेटा, अनेक बार कंपटीशन में पूछी गई है। प्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया तुमने पढ़ी रखी है, ठीक है। अब देखो मैं एक हेलोजिनेशन बता देता हूँ। अगर एल्किल हैलाइड का अपन हेलोजिनेशन करवाएं हीट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में या पेरोक्साइड की उपस्थिति में, देखो ये है बेटा अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। या यहां पर हेलोजन लिख देता हूं मैं। अगर इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजन के साथ में H2 के साथ में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं H2, ठीक है। तो देखो हेलोजिनेशन हो जाता है CH3CH XX, ठीक है, माइनस क्या निकल जाता है HX। फिर अगर इसका हेलोजिनेशन करवाऊं तो फिर इसका पूरा हेलोजिनेशन हो जाता है और क्या बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CXXX प्लस HX, ओके। तो ये है एथिल हैलाइड, ये है अपना डाइहेलोएथेन, ये है ट्राइहेलोएथेन। इट मींस एल्किल हैलाइड का हेलोजिनेशन लाइट की उपस्थिति में करवाएं बेटा, और गर्म हीट की उपस्थिति में करवाएं, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएं, ठीक है। तो मल्टी हेलोजिनेशन होता है, डाइहेलोजिनेशन और ट्राइहेलोजिनेशन होता है, ओके। अब आती है अपने वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इट मींस एल्किल हैलाइड का ऑक्सीकरण। एल्किल हैलाइड का ऑक्सीकरण, देखो बेटा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एवं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है, ठीक है, तो इनका तो ऑक्सीकरण होता है, बट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना तुम, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, बट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। देखो अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो बेटा एल्डिहाइड बनता है, और यदि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो कीटोन बनता है, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, इन बातों को नोट कर लीजिए।
1 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर ऑक्सीडेशन होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एल्डिहाइड देता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑक्सीकरण कराने पर बेटा कीटोन बनते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का कोई ऑक्सीकरण नहीं होता है। ओके, तो देखो शुरू करते हैं अपन रिएक्शंस। मान लो एक रिएक्शन लेते हैं अपन RCH2X, ये एल्किल हैलाइड है, इसका ऑक्सीकरण करवाएं अपन किसकी उपस्थिति में DMSO। DMSO का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये होता है बेटा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, ये होता है DMSO। इसका ऑक्सीडेशन इसके अलावा हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन की उपस्थिति में भी करवा सकते हैं अपन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन CH2 का होल 6 और N4। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये लगा दिया, सेकंड कंडीशन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दे। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ओके, इसी प्रकार से अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो, ये है बेटा 1 डिग्री, मैं ले लूं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन सेम टू सेम, ऐसे कैसे ऑक्सीडेशन करवा दे बेटा अपन, तो क्या बनता है कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यह है कीटोन। तो तुम ध्यान रखना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से एल्डिहाइड बने हैं और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीडेशन में DMSO का डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं अपन और सेकंड कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन और जल की उपस्थिति में या अपन अम्लीय जल अपघटन करवा दें तो भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, 2 डिग्री से कीटोन 1 डिग्री से एल्डिहाइड, ये याद रखना है तुम। नेक्स्ट चलते हैं अपन जैसे एक रिएक्शन देता हूं मैं तुम्हें C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, DMSO और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा इसमें, तो देखो इस पर प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO, बनेगा नहीं बनेगा बेंजील्डिहाइड। इस ग्रुप का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो O दे भी सकता है यहाँ पर, ऑक्सीजन नहीं भी दे सकता है, तो मैं पहचानना। ओके, तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा एल्डिहाइड देता था बेटा, सॉरी 1 डिग्री एल्किन हैलाइड ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड देता था, तो ये क्या बना अपना बेंजील्डिहाइड। ओके, बेंजील्डिहाइड ये बन गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन और समवयवीकरण।
समावयवीकरण। देखो इसमें से कई बार क्वेश्चन आए बेटा, इंपॉर्टेंट है, आइसोमराइजेशन और समावयवीकरण। देखो एल्किल हैलाइड को जब अपन 573 केल्विन ताप पर या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइडों का समावयवीकरण हो जाता है। जैसे मैं ले लूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये है क्या है CH2CH3, ये है बेटा नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। इसको मैं 573 केल्विन ताप पर और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करूं, ठीक है, हीट करूं, तो देखो इसका समावयवीकरण हो जाता है। यह है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहता है बेटा, केवल संरचनात्मक समावयवी में परिवर्तित हो जाता है। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ओके। तो इस तरह के रिएक्शंस कई बार पूछे। मान लो अपन ये ले लें CH3 CH2 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 और Cl, ये क्या है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। अगर इसको अपन इसी कंडीशन, यही कंडीशन अपन अप्लाई करें बेटा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये है 1 डिग्री से क्या बन जाएगा 2 डिग्री, इट मींस CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, है ना, ये 1 क्लोरोब्यूटेन और ये क्या बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये दोनों क्या है आपस में संरचनात्मक समावयवी हैं। These are structural isomers to each other, ओके। तो ये हो गया बेटा अपना आइसोमराइजेशन या समावयवीकरण। तो इन रिएक्शंस को याद रखना तुम, ओके। नेक्स्ट आता है अपने रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स towards the nucleophilic substitution reaction, towards the nucleophilic substitution reaction, substitution reaction, ठीक है। इसको बेटा सुपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रखना लेना। देखो इसमें नीट, जेईई और बोर्ड तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नीट में भी क्वेश्चन आए बेटा इसमें से, जेईई में भी क्वेश्चन आए, तो इसको ढंग से देख लो। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हेलोएरिन्स की क्रियाशीलता, हिंदी में कहते हैं इसको अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रिया, एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता, एरिल हैलाइडो या हेलोएरिन्स या हेलोएरिन्स की क्रियाशीलता। तो बेटा तुम्हें एक चीज याद रखनी है, देखो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता एरिल हैलाइडों की तुलना में अधिक होती है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ऑर्डर होता है बेटा। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्यों होता है? देखो, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता एरिल हैलाइडों की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक होती है। ठीक है, मैं एक और ऑर्डर लिख देता हूँ। एक तो तुम्हें ये ऑर्डर लिखना, ये ऑर्डर याद रखना है बेटा। अब ये क्यों होता है अभी मैं समझाता हूँ। अगर टाइम बचेगा तो अपन इस लेक्चर में समझेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, देखो मैं एक सुपर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर बता देता हूँ बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। देखो, सबसे अधिक एल्किल हैलाइड की अगर तुलना करें तो बेंजीन हैलाइड की होती है, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या है? बेंजीन हैलाइड। बेंजीन हैलाइड की रिएक्टिविटी वाइनिल हैलाइड की तुलना में अधिक होती है, या अपन कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड की तुलना में अधिक होती है। ओके, कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है कि बेंजीन क्लोराइड मोर रिएक्टिव कंपैरेटिवली टू द कलर ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, मैं इसका कारण बताता हूँ। देखो, तुम्हें पता है बेटा, जब बेंजीन वलय के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु एवं हेलोजन परमाणु के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड या द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, जिससे हेलोजन परमाणु आसानी से नहीं निकल पाता है। देखो, रीजन नंबर फर्स्ट कारण क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एरिल हैलाइड से अधिक होती है। क्यों? तो इसका फर्स्ट रीजन है, देखो ये ले लेते हैं अपन क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में तुम्हें पता है जो क्लोरीन एटम है बेटा, इसका प्लस R होता है। देखो, जो हेलोजन एटम होता है और क्लोरीन एटम होता है, इसका प्लस R इफेक्ट माइनस I से अधिक होता है। हेलोजन एटम का बेटा प्लस R भी होता है और माइनस I भी होता है, तुम्हें पता है, बट प्लस R इफेक्ट इज मोर कंपैरेटिवली टू द माइनस I इफेक्ट। तो देखो, प्लस R प्रभाव के कारण या रेजोनेंस प्रभाव के कारण ये द्विबंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और इनका अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, रेजोनेंस हो जाता है। यहां पर क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये रेजोनेंस में भाग लेते जाते हैं आगे। ठीक है, इस प्रकार इसमें रेजोनेंस हो जाता है। देखो, रेजोनेंस होने के कारण बेटा जो बेंजीन वलय के कार्बन एटम एवं हेलोजन एटम के मध्य द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। अब तुम्हें पता है एक जो एल्किल हैलाइड होता है जैसे CH2 Cl है, अब यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण जब किसी नाभिक स्नेही से मैं अभिक्रिया करवाऊंगा तो ये इजीली निकल जाएगा बेटा, और क्या बन जाएगा? RCH2OH। ओके, अब देखो यहाँ पर अनुनाद प्रभाव के कारण बेंजीन वलय के कार्बन एवं हेलोजन परमाणु के मध्य बेटा आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाने के कारण हेलोजन एटम नाभिक स्नेही द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता है। इस कारण एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति
एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होती है। तो मैं एक बार वो समझा देता हूं। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स कमिंग इन बिटवीन कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग एंड हेलोजन एटम, सो दैट the halogen atom is not easily substituted by incoming nucleophile, so that the reactivity of aryl halide is less comparatively to the alkyl halide. Okay, super very important question है बेटा, अच्छी तरह ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो इसको अपन इस द्वारा समझाते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछे, मान लो कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी एरिल हैलाइड से ज्यादा क्यों होती है ना? तो तुम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें बनानी है, ये अनुनादी संरचनाएं बनानी है और बताना है कि बेंजीन वाले के कार्बन एवं हेलोजन परमाणु के मध्य अनुनाद के कारण द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। अतः हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं हो पाता है। अतः एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होती है। ओके, दूसरा रीजन ये देखो, यहाँ पर हेलोजन, ये हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होता है बेटा, और जो एरिल हैलाइड होता है, यहाँ पर जो हेलोजन होता है ये sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। ओके, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू sp2 कार्बन की अधिक होती है बेटा sp3 कार्बन से, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि परसेंटेज S कैरेक्टर, प्रतिशत S लक्षण किसके हुए? sp2 कार्बन के अधिक हुए sp3 कार्बन की तुलना में, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बेटा तो बंध सामर्थ्य का मान बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ का मान बढ़ता है, पोलैरिटी का मान बढ़ता है। तो जब बंध सामर्थ्य का मान बढ़ेगा तो बंध सामर्थ्य किसकी होगी? sp2 कार्बन की। तो ये इजीली निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, sp2Cl, ठीक है, और एक होता है sp3Cl, ठीक है। तो इजीली कौन निकलेगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका अधिक होगा? sp3 क्लोरीन का, ठीक है, मतलब इसका। तो दोनों में रिएक्टिविटी किसके अधिक होगी? एल्किल हैलाइड के अधिक होगी बेटा एरिल हैलाइड के कारण। ओके, देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम एल्किल हैलाइड का अधिक होता है, इससे कम बेंजीन हैलाइड का होगा, और बेंजीन हैलाइड से कम एरिल हैलाइड का होगा, ठीक है बेटा। अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रतिक्रम देखें अपन, ओके, तो देखो ये रीजन थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता है। ओके, अब बेटा अपन आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? समझिए, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स are more reactive comparatively to the aryl halide towards the nucleophilic substitution reaction. Why? Okay? क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इस रिएक्शन को तुम्हें कंप्लीट करना है।
ये हेलोजन एटम में मैं कुछ भी जोड़ देता हूँ Cl, ठीक है, DMSO और टेट्रामिथाइल हेक्सामिथाइल टेट्रामीन और H2OH+, इसमें प्रोडक्ट बताना है तुम्हें। ओके, आज के लेक्चर में बेटा अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।